हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है सोमनाथ मंदिर का रहस्य नहीं पता है? तो आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर का रहस्य बताने जा रहा हूँ। सोमनाथ मंदिर की धार्मिक महत्ता। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा अर्थात सोम ने की थी। सोम या सोमराज चंद्र देवता या चंद्रमा का दूसरा नाम है। कथाओं के अनुसार चंद्र देवता ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, परंतु चंद्र उन सब में से रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। अपनी बाकी पुत्रियों के साथ हो रहे अन्याय को देखकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज चमक कम होता जाएगा। श्राप से घबराकर चंद्र देवता ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। चंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप का निवारण दिया। उन्होंने चंद्रमा से कहा कि 15 दिन तुम्हारी चमक कम होती जाएगी और उसके बाद लगातार 15 दिन तुम्हारी चमक बढ़नी शुरू हो जाया करेगी। श्राप के निवारण के बाद चंद्र देवता सोमराज ने वहां पर सोने का मंदिर बनाया और यह सोमनाथ मंदिर का इतिहास मंदिर सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाएगा। सोमनाथ का अर्थ है सोम, चंद्रमा के नाथ, भगवान ता। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। सोमनाथ मंदिर पहली बार किस समय में बना, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि 649 ईस्वी में इसे वैल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने दोबारा बनवाया था। इस मंदिर को 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने तुड़वा दिया। 815 ईस्वी में प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। यह अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। सन 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर डॉट महमूद के मंदिर लूटने के बाद राजा भीमदेव ने पुनः उसे दोबारा बनवाया। सन 1093 में सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके पवित्रीकरण में भरपूर सहयोग किया। 1168 ईस्वी में विजयेश्वर कुमार पल और सौराष्ट्र के राजा खंघार ने भी सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया था। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने गुजरात पर हमला किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। उसने पवित्र शिवलिंग को भी खड़ित कर दिया तथा सारी धन संपदा लूट ली। मंदिर को हिंदू राजाओं द्वारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं द्वारा उसे तोड़ने का क्रम जारी रहा। सन 1395 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मंदिर को जमकर लूटा। इसके बाद 1413 ईस्वी में उसके पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। मुसलमानों के महान बादशाह औरंगजेब के काल में सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार 1665 ईस्वी में और दूसरी बार 706 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मंदिर को तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू अब भी उस स्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने 1606 ईस्वी में वहां दोबारा हमला करवाया और लोगों को कत्ल कर दिया गया। भारत का बड़ा हिस्सा जब मराठों के अधिकार में आ गया तो सन 1883 में इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई द्वारा मूल मंदिर से कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनाथ महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया। भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से आजाद कराया। उन्होंने सोमनाथ का दौरा किया और समुद्र का जल लेकर नए मंदिर का संकल्प किया। उनके संकल्प के बाद 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तथा यह मंदिर 1962 में पूरी तरह से महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों में महमूद गजनवी का हमला सबसे ज्यादा चर्चित है, क्योंकि इस हमले के दौरान महमूद गजनवी ने हजारों लोगों का कत्ल किया था और मंदिर की धन संपदा को लूटने के सिवाय उसने पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी राज्य का राजा था जिसने धन की चाह में भारत पर 17 बार हमले किए। सन 1024 ईस्वी में उसने लगभग 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय लगभग 25,000 लोग मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। समकालीन इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब यामिनी में गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हुए इस भीषण आक्रमण को लिखा है। उतबी के अनुसार आक्रमण में गजनवी को सोने के रूप में अकल्पनीय धन संपदा प्राप्त हुई। जितना माल ऊंट घोड़ों पर लाद सकता था लादा गया, बाकी छोड़ना पड़ा। उसने मुख्य मंदिर सहित कई मंदिर तुड़वा डाले और शिवलिंग को तुड़वाकर खंड खंड करवा दिया। इतना ही नहीं, करीब 25,000 हिंदुओं को कत्ल करवा डाला। हजारों स्त्रियों एवं बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां बाद में गुलामों के बाजार में उनकी नीलामी की गई। भयंकर लूटपाट करने के बाद
गजनवी कच्छ के रण से वापस जाने के लिए निकल पड़ा। जब इस कत्ले आम की खबर हिंदू शासकों को सुनाई पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में थार के राजपूत शासक भोज ने लौटते हुए गजनवी को सबक सिखाने का निश्चय किया। लेकिन गजनवी को जब इस बात की खबर लगी तो वह रास्ता बदलकर कच्छ के रण से सिंध की ओर बढ़ गया। सिंध के जाटों को भी इस रक्तपात की जानकारी मिल चुकी थी और साथ ही पता लग चुका था कि महमूद गजनवी सिंध के रास्ते गजनी वापस लौट रहा है। ऐसे में सिंध के जाट शासक भीमसेन जाट ने गजनवी की सेनाओं की घेराबंदी कर जबरदस्त हमले किए और गुलाम बनाए गए बहुत से स्त्री बच्चे छुड़वा लिए। भागती और जान बचाती गजनवी की सेनाओं का दूर तक पीछा किया गया। कईयों को पकड़कर मौत को घाट उतार दिया। जाटों के भीषण आक्रमण ने गजनवी की शक्ति को ऐसी क्षति पहुंचाई कि जाटों पर आक्रमण करने के लिए गजनवी और उसकी बची खुची अधमरी सेना 3 साल तक हिम्मत नहीं जुटा पाई।